राधे राधे। आज का प्रसंग तुलसीदास जी जब वृंदावन गए। तुलसीदास जी उस समय वृंदावन में ही ठहरे थे। वे भंडारों में विशेष रुचि नहीं रखते थे, लेकिन भगवान शंकर ने गोस्वामी जी को नाभा जी के भंडारे में जाने के लिए आंतरिक प्रेरणा दी। तुलसीदास जी ने भगवान शंकर की आज्ञा का पालन किया और नाभा जी के भंडारे में जाने के लिए चल दिए। लेकिन थोड़ी देर हो गई। जब गोस्वामी जी वहां पहुंचे तो वह संतों की बहुत भीड़ थी। उनको कहीं बैठने की जगह ना मिली, तो जहां संतों के जूते चप्पल पड़े थे वो वहीं बैठ गए। अब सभी संत जन भंडारे का आनंद ले रहे थे और अपने अपने पात्र साथ लाए थे, जिसमें प्रसाद डलवा रहे थे। आज भी वृंदावन की रसिक संत भंडारे में अपने अपने पात्र लेकर जाते हैं। तुलसीदास जी कोई पात्र नहीं लाए। अब भंडारा भी था तो खीर का था, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी को खीर बहुत पसंद है। आज भी राजभोग में 12 महीने खीर का ही भोग लगता है। अब जो प्रसाद बांट रहा था वो गोस्वामी जी के पास आए और कहा, बाबा तेरा पात्र कहाँ है, तेरो बर्तन कहाँ है? बर्तन हो तो कुछ जवाब दें। उन्होंने कहा कि बाबा जाओ कोई बर्तन लेकर आओ, मैं किसमें तुम्हें खीर दूं? इतना कहकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया तो देखा बाबा जी वैसे ही बैठे हैं। फिर उसने कहा, बाबा मैंने तुमसे कहा था कि बर्तन ले आओ, मैं तुम्हें किसमें खीर दूं? इतना सुनते ही तुलसीदास जी मुस्कुराने लगे और वहीं पास में एक संत का जूता पड़ा था। वो जूता परोसने वाले के सामने कर दिया और कहा, इसमें खीर डाल दो। तो वो परोसने वाला क्रोधित हो उठा और बोला, बाबा पागल होए गयो है, का इसमें खीर लोगे? उल्टी सीधी सुनाने लगा। संतों में हलचल मच गई कि नाभा जी वहाँ दौड़े आए तो गोस्वामी जी की आंखों में आंसू भर आए और कहा कि ये जूता संत का है, और वो भी वृंदावन के रसिक संत का, और इस जूते में ब्रजरज पड़ी हुई है, और ब्रजरज जब खीर के साथ अंदर जाएगी तो मेरा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। जैसे ही सबने गोस्वामी जी की ये बात सुनी तो उनके चरणों में गिर पड़े। सर्ववंद महान संत के ऐसे दैन्य को देखकर सब संत मंडली अवाक रह गई। सबने उठकर प्रणाम किया। उस परोसने वाले ने तो शतवार क्षमा प्रार्थना की। ऐसे हैं तुलसीदास जी महाराज। धन्य है वृंदावन, धन्य है वह रज, जहाँ पर हमारे प्यारे और प्यारी जू के चरण पड़े हैं। ये भूमि राधा रानी की भूमि है। यदि हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो समझ लेना कि राधा रानी की कृपा है, जो हमें वृंदावन में आने का न्योता मिला। तुलसीदास जी जब वृंदावन आए तो जानते थे कि राम ही श्री कृष्ण हैं और कृष्ण ही राम हैं। वृंदावन में सभी भक्तजन राधे राधे बोलते हैं। तुलसीदास जी सोचते रहे कि कोई तो राम राम कहेगा, लेकिन कोई ना बोले। जहाँ देखो सिर्फ एक आवाज आए, राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। क्या यहाँ राम जी से वैर है लोगों का? देखिए तब कितना सुंदर उनके मुख से निकला, वृंदावन ब्रज भूमि में कहाँ राम सो वैर, राधा राधा रटत हैं आँख ढाकर रुखैर। जब तुलसीदास ज्ञान गुदड़ी में विराजमान श्री मदन मोहन जी का दर्शन कर रहे थे, श्री नाभा जी ने एक अनेक वैष्णव इनके साथ में थे। इन्होंने जब श्री मदन मोहन जी को दंडवत प्रणाम किया तो परशुराम दास नाम के पुजारी ने व्यंग किया, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, बिना इष्ट के परशुराम नवे सो मूरख होए। श्री गोस्वामी जी के मन में श्री राम कृष्ण में कोई भेदभाव नहीं था, परंतु पुजारी के कटाक्ष के कारण अपने हाथ जोड़कर ठाकुर जी से कहा, हे ठाकुर जी, हे मेरे राम जी, मैं जानता हूँ आप ही राम हो, आप ही श्री कृष्ण हो, लेकिन आज आपके भक्त में मन में भेद आ गया है। आपको राम बनने में कितनी देर लगेगी? आप राम बन जाइए ना। कहाँ कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण लो हाथ। ये मन की बात बिहारी जी जान गए और फिर देखिए क्या हुआ। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारणे
कृष्ण भये रघुनाथ। बोले श्री रामचंद्र महाराज की जय। देखी कहाँ तो श्री कृष्ण की बांसुरी लेके खड़े होते हैं गोपियां और श्री राधा रानी के साथ। लेकिन आज भक्त की पुकार पर श्री कृष्ण जी साक्षात रघुनाथ बन गए हैं और हाथों में धनुष बाण ले लिया है। बोले तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय, श्री कृष्ण महाराज की